डॉक्टर प्रधान और हरबख्श सिंह दोनों वो भारतीय हैं जिन्होंने 1965 की जंग में हिस्सा लिया था। प्रधान एक सिविलियन थे जो उस वक्त के भारतीय वज़ीर दिफा YB चावन के साथ काम करते थे, जबकि जनरल हरबख्श सिंह फ्रंट लाइन पर अपनी फ़ौजों की कमान कर रहे थे। दोनों ने अपने ज़ाती मुशाहिदे की बिना पर किताबें लिखी हैं जिनमें तफसील से ज़िक्र है कि जंग का आगाज़ कैसे हुआ, दौरान जंग क्या हुआ और सितंबर में इसका इख्तिताम किस तरह हुआ। इसके अलावा भारतीय फ़ौजी डिवीज़न कमांडिंग ऑफिसर के बारे में बुज़दिली की कई दास्तानें रकम हैं। 65 की जंग में पाक फ़ौज के ताबड़तोड़ हमलों ने भारतीय फ़ौजियों को इतना खौफज़दा कर दिया था कि वो कई अहम दस्तावेज़ात छोड़कर मैदान जंग से भाग निकले। जंग सितंबर 1965 के दौरान लाहौर महाज पर भारतीय फ़ौजियों को पाक फ़ज़ाइया और फ़ौज ने पहले दिन 6 सितंबर को ही बुरी तरह उधेड़ दिया था। इसका एतराफ़ उस वक्त इलाके में भारतीय फ़ौज के कमांडर जनरल हरबख्श सिंह ने अपनी स्वाने उम्री ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी में किया है। भारतीय जनरल ने बताया है कि लाहौर पर कब्ज़े का ख्वाब लेकर जहारियत करने वाली भारतीय फ़ौज में पाकिस्तान अफवाज के जवाबी हमले के बाद किस तरह अफरा तफरी फैल गई थी। भारतीय जनरल भी जाने बचाने के लिए छुपते फिर रहे थे। हमला करने वाले मेजर जनरल नरिंजन प्रसाद के 15 डिवीज़न में ज़बरदस्त अफरा तफरी फैली हुई थी। मगरबी कमांड के सरबराह जनरल हरबख्श सिंह को जब वायरलेस पर जनरल नरिंजन प्रसाद का पैगाम मिला कि उनकी डिवीज़न पर पाकिस्तान की 2 डिवीज़न्स ने हमला किया, तो उनकी ब्रिगेड को अचुगल नहर से 7 किलोमीटर वापस गोसलग्याल तक हटना पड़ा है, तो वो हैरान रह गए। उन्होंने जनरल नरिंजन प्रसाद को पैगाम भेजा, चाहे जो हो जाए आप अपनी पोजीशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं और कोर कमांडर आपसे मिलने आपके ठिकाने पर ही आ रहे हैं। जनरल हरबख्श सिंह के मुताबिक जब वो ड्राइवर के हमरा GT रोड पर पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। हर जगह भारतीय फ़ौजी गाड़ियां चल रही थी। ड्राइवर उन्हें छोड़कर भाग चुके थे। बहुत सी गाड़ियों के तो इंजन तक बंद नहीं किए गए थे। सड़क के बीचों बीच एक हथियारबंद गाड़ी खड़ी हुई थी। उसमें कोई नहीं था लेकिन चाबी लगी हुई थी। सड़क पर पाकिस्तान की बमबारी से बड़े बड़े घड़े बन गए थे और पाकिस्तानी त्यारे उस वक्त भी ऊपर उड़ रहे थे। हरबख्श सिंह को डिविजनल मिलिट्री पुलिस की एक गाड़ी में गन्ने के उन खेतों के पास ले जाया गया जहां 15 डिवीज़न के कमांडर मेजर जनरल नरिंजन प्रसाद बचने के लिए रूपोश थे। जनरल हरबख्श सिंह लिखते हैं, जब नरिंजन प्रसाद मुझे रिसीव करने आए तो उनके जूते कीचड़ से भरे हुए थे। उनके सर पर टोपी नहीं थी और उन्होंने दाढ़ी भी नहीं बनाई हुई थी। उनकी वर्दी पर उनका ओहदा बताने वाले सारे निशानात गायब थे। मैंने उनको इस हाल में देखकर बराह रास्त सवाल किया, आप डिवीज़न के जनरल अफसर कमांडिंग हैं या कुली हैं? आपने दाढ़ी क्यों नहीं बनाई और आपकी रैंक के बैज कहाँ हैं? अभी ये सवाल जवाब चल ही रहे थे कि 2 पाकिस्तानी जंगी त्यारे बहुत नीचे परवाज़ भरते हुए उनके सर के ऊपर से गुजरे। जनरल नरिंजन प्रसाद ने जनरल हरबख्श सिंह को पास की झाड़ी में खींचने की कोशिश की, जिस पर वो चिल्लाए और प्रसाद से कहा कि दुश्मन के जहाज़ों की हम में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो हमें नहीं देख पा रहे हैं। वो उन गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें आपने सड़क पर यूं ही छोड़ दिया है। जनरल हरबख्श सिंह ने नरिंजन प्रसाद से पूछा, आपके ब्रिगेड कमांडर कहाँ हैं? नरिंजन प्रसाद ने आवाज़ लगाई, पाठक पाठक। जब पाठक वहां पहुंचे तो उनका मुंह चादर की तरह सफ़ेद था। पाठक ने सफाई देते हुए कहा कि बहुत लोगों के हलाक हो जाने की वजह से उनका ब्रिगेड गैर फ़ाल हो गया है। हरबख्श ने पूछा, कितने लोग हलाक हुए हैं? पाठक ने जवाब दिया, 30 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। जिस पर जनरल हरबख्श सिंह ने कहा कि 4000 में से सिर्फ 30 अफराद ज़ख्मी हैं और आप कह रहे हैं कि मुकम्मल ब्रिगेड गैर फ़ाल हो गई है। जनरल हरबख्श सिंह ने उन्हें नए सिरे से आगे बढ़ने का हुक्म दिया और मेजर जनरल नरिंजन प्रसाद से कहा कि वो ब्रिगेड की पेशरफ्त पर नज़र रखें और अगली सुबह कोर कमांडर को ऑपरेशन की इतला दें। तहम 7 सितंबर को नरिंजन प्रसाद अपनी ब्रिगेड की पोजीशन जानने के लिए ADC के साथ एक जीप पर सवार होकर आगे बढ़े ही थे कि पाकिस्तानी फ़ौजियों ने मीडियम मशीन गन से फायर किया। नरिंजन प्रसाद और उनके DC गाड़ी छोड़कर करीब के खेतों में छुप गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जीप वहीं खेतों में छोड़ दी जिसमें उनका एक ब्रीफ केस रखा हुआ था। इसमें कई अहम कागजात भी थे।
जीप पर डिवीज़न का झंडा और स्टार प्लेट भी लगी हुई थी। बाद में ये जीप पाकिस्तानी फ़ौजियों के हाथ लग गई और रेडियो पाकिस्तान ने ब्रीफ केस में रखे कागजात नशर करना शुरू कर दिए। इन कागजात में जनरल हरबख्श सिंह के खिलाफ फ़ौजी सरबराह से की गई शिकायत भी थी। कोर कमांडर मेजर जनरल नरिंजन प्रसाद की इस गलती के लिए उनका कोर्ट मार्शल करना चाहते थे, लेकिन जनरल चौधरी ने नरिंजन प्रसाद से इस्तीफ़ा देने के लिए कहा। तो गाइज़, इस तरह भारतीय फ़ौज के बड़े ऑफिसर्स भी अपनी गाड़ी, अपने अहम दस्तावेज़ात मैदान जंग में छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा कि इंडियंस ये बात करते हैं कि ये जंग हमने जीती है। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर ये जंग आप लोगों ने जीती है तो आप लोग हर साल इसको सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।